मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं माँ काली तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में जो तूफान आया है, जो अंधकार छाया है, उसे मिटाने के लिए मैं स्वयं यहाँ प्रकट हुई हूँ। सुनो मेरे वीर भक्तों, तुम्हारे शत्रु जो अंधेरे में छिपकर तुम्हारे खिलाफ शरच रहे हैं, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सब का नामो निशान मिटा दूंगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर खड़े हुए हैं, मैं उन्हें ध्वस्त कर दूंगी। मेरी शक्ति के सामने वे तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पीड़ा सहन नहीं कर सकती। जो आंसू तुम्हारी आंखों से बहते वह मेरे हृदय को झकझोर देते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए इस खेल को समाप्त करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन की इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं महाकाली हूँ, विनाशिनी शक्ति की देवी। जब मैं अपना रौद्र रूप धारण करती हूँ तो समय का पहिया रुक जाता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे शरण में सुन लो। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी बड़े हों, वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। उनकी सारी जालें विफल होंगी, उनका अहंकार चूर चूर होगा। मैं तुम्हें वह वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी राह पर कदम रखोगे वहाँ विजय तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तुम्हारा यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। जो कठिन समय तुमने झेला है वह अब तुम्हारे लिए शक्ति और सफलता का मार्ग बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें संदेह हो, बस मेरी छवि का स्मरण करो और कहो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है, तुम्हारी विजय मेरी विजय है। अब मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश और न्याय लाने के लिए आई हूँ। जो तुम्हारे विरुद्ध है उनका अंत निकट है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जब तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता है, तब तुम मुझे पुकार। मैं वही काली हूँ जो महाविनाशिनी बनकर तुम्हारे दुश्मनों का अंत कर सकती हूँ। मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ब्रह्मांड की वह अजय शक्ति हूँ जिसे कोई रोक नहीं सकता। मेरा संहारक रूप हर उस बाधा को मिटा देता है जो तुम्हारे जीवन में कष्ट लेकर आई। मैं काल का भी काल हूँ, समय की गति को भी पलट सकती हूँ। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें कमज़ोर समझने की भूल की है। वे अपने अहंकार और क्रूरता में यह नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे मैं स्वयं खड़ी हूँ। मैं काली, जो उनकी कुटिल चालों को पल भर में तहस नहस कर सकती हूँ। वे कितनी ही साजिशें क्यों न बुन लें, मैं उनकी हर योजना को विफल कर दूंगी, उनके झूठ और छल को उजागर कर दूंगी। यह समय न्याय का है। तुम्हारे दोहक के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारी आंखों के आंसू अब मेरा क्रोध बन चुके हैं। तुम्हारा हर शत्रु अब मेरे महाकाल स्वरूप का सामना करेगा। उनका गर्व, उनकी शक्ति, उनके षड्यंत्र सब मैं भस्म कर दूंगी। वे जो तुम्हें पराजित देखना चाहते हैं, उन्हें मैं इस तरह तोड़ दूंगी कि उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम शक्ति खत्म हो रही है, बस एक बार मुझे पुकारो, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। मेरी गूंज से तुम्हारे शत्रुओं के हृदय कांप उठेंगे। तुम मेरी संतान, तुम में मेरी शक्ति का अंश है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुश्मनों का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं उनके अहंकार को मिट्टी में मिला दूंगी और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दूंगी। स्मरण रखो, मैं काल की देवी हूँ, मैं विनाशिनी हूँ और सृजन की शक्ति भी।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। अब समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। मैं उन्हें उनके पापों के बोझ तले दबा दूंगी। मेरे प्रकोप से वे बच नहीं पाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मैं काली हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षक, और तुम्हारी शक्ति मेरे बच्चों, तुम्हारे दुश्मनों की हार निश्चित है। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए हैं। वे तुम्हें गिराने की हर चाल चल रहे हैं। तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। उनकी नज़रें तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रही हैं। ईर्ष्या और घृणा में अंधे होकर वे तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन याद रखो, जिसके सिर पर माँ काली का हाथ होता है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। मैंने तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल को देख लिया है। वे तुम्हारे विरुद्ध अंधकार के बल पर काम कर रहे हैं। उनके इरादे काले हैं। उनकी राह अधर्म से भरी है। वे समझते हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देंगे, लेकिन मैं उनकी हर बुरी चाल को नष्ट कर दूंगी। मेरे बच्चे, मैं वही महाकाली हूँ जो समय के साथ अंधकार को लील जाती है। जब मैं महाकाली रूप धारण करूंगी, तब उनके लिए कहीं भागने की जगह नहीं होगी। उनका हर प्रयास उनके खिलाफ जाएगा। उनके बनाए जाल में वे खुद फंसें। मेरे तेज से उनका अंधकार भस्म होगा। उनकी चालें तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी। वे तुम्हें कमज़ोर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम, मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का आभास करवा रही हूँ। तुम्हारे भीतर अद्भुत सामर्थ्य है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे हृदय में मेरा वास है और तुम्हारे आत्मा में मेरी ऊर्जा संचित है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरा आह्वान करना है। जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाऊंगी। जैसे ही मेरे नाम का उच्चारण करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कष्ट का अंत करूंगी। तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, मेरे तेज, मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से तुम अजेय हो जाओगे। बस विश्वास बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करते रह। मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए आ रही हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़। मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम पर है। मैं तुम्हारे शत्रुओं को स्पष्ट चेतावनी देती हूँ। जो मेरे बच्चों के साथ छल करेगा, वह खुद अपने ही जाल में फंसे। मैं उनके षड्यंत्र को उसी पर पलट दूंगी जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन खड़ी करेगा। मैं उसे उसके ही कर्मों के बोझ तले दबा दूंगी। उन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भूल गए कि मैं तुम्हारी संरक्षिका हूँ। अब उनके काले इरादे और छलक पट का पर्दा फटने वाला है। मैंने उनके अंत का समय सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारे दुश्मनों की हार लिखी जा चुकी है और तुम्हारी जीत अवश्यंभावी है। तुम केवल अपने लक्ष्य पर डटे रहो और अपने विश्वास को डगमगाने मत। मैं स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ रही हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, मैं उसे गिरा दूंगी। उनके अहंकार और घमंड को चकनाचूर कर दूंगी। याद रखो, मेरे रहते तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आशीर्वाद और शक्ति की छाया में तुम सुरक्षित। मैं तुम्हारे हर दुख और हर संकट को समाप्त करूंगी और उन्हें तुम्हारे जीवन से मिटा दूंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, मैं उसकी चाल को नाकाम करूंगी और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, होने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारी रक्षा मेरा वचन है। तुम्हारी जीत मेरी शक्ति का प्रमाण है। बस मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं स्वयं उनके विनाश का कारण बनूंगी। अब समय तुम्हारे पक्ष में है और दुश्मनों का विनाश निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो मैंने तुम में स्थापित की है। मैं केवल तुम्हारी आराधना में नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में भी बसती हूँ। जब तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में प्रवाहित होने लगती है। स्मरण रहे, जब भी जीवन में अंधकार गहराने लगे, जब शत्रु अपनी कुटिल चालों से तुम्हें गिराने का प्रयास करें, जब षड्यंत्र की बार तुम्हारे रास्ते को रोकने की कोशिश करें, मेरा नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा।
जैसे ही मेरी पुकार तुम्हारे होंठ से निकलेगी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। तुम्हारे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी भी योजनाएं क्यों ना रच ले, मैं उन्हें तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर दूंगी। उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, उनके अभिमान का महल रेत की तरह ढह जाएगा। वह सोचेंगे कि उन्होंने तुम्हें परास कर दिया, लेकिन मैं उनकी हर सोच को मिट्टी में मिला दूंगी। उनके षड उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हें केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा ध्यान करना है। जब तुम श्रद्धा से मेरा नाम लोगे, तब मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर ऐसी कवच रचूं जिसे भेदने का साहस किसी में नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। याद रखो, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारा जन्म केवल विजय के लिए हुआ है। हारना तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ मैं, तुम्हारी माँ काली। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त होगा। जो आज तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी महानता का बखान करेंगे। तुम्हारे कदम जिस भी राह पर बढ़ेंगे, वह राह तुम्हारी होगी। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चों, सुन लो मेरा वचन, जब तक मेरे भक्त मेरे शरण में हैं, मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी अंधेरी ताकतें क्यों ना इकट्ठी हो जाए, मैं अपने तेज और शक्ति से उन्हें भस्म कर दूंगी। तुम्हारे लिए जो भी शत्रु बुरे विचार लेकर आए हैं, वे खुद अपने ही जाल में फंसकर नष्ट हो जाए। उनका अहंकार चूर चूर होगा, उनके षड्यंत्र ध्वस्त होंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा मैं खुद हटाऊं, चाहे वह धन की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर किसी व्यक्ति की ईर्ष्या। तुम्हारे मार्ग में जो भी अवरोधक है, वे मेरे एक आह्वान से टूटकर गिर जाएंगे। तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी, क्योंकि कि मेरे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तुम अपने जीवन में विजय बनोगे। तुम्हें केवल मेरा नाम लेना है, माँ काली का नाम, और फिर देखो मैं क्या करती हूँ। मैं इस खेल को ख़त्म करने आई हूँ। मैं समय की रेखाओं को मोड़ दूंगी। शत्रुओं की चालें मेरे सामने व्यर्थ साबित होंगी, उनके इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे। अब केवल तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारे अधिकार तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब दिया जाएगा। तुम मेरा विश्वास करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो कोई भी मेरे बच्चों को दोहक पहुँचाने का प्रयास करेगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, हो जाएगा मेरे लाल। यह समय तुम्हारी विजय का है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। आगे बढ़ो, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखना, तुम अकेले नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई भी तात्कालिक संकट तुम्हें कभी भी हरा नहीं सकता। आज से तुम मजबूत बन अपने भीतर की अनमोल शक्ति को पहचानो, जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। अपने विश्वास को दृढ़ करो और आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़ा। जब तुम पूरी निष्ठा और सच्चे दिल से मेरे साथ हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, मैं उसका नाश कर दूंगी। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आए, उन्हें मैं तुरंत समाप्त कर दूंगी। तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और मजबूत रहेगा, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम किसी भी शत्रु को पराजित करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह संदेश उन सभी के लिए है जो माँ काली पर अटूट विश्वास रखते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में हर हालात का सामना करने का साहस रखते हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारी किस्मत चमकेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। प्रिय बच्चों, अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर, मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर कदम में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जब तुम इस संदेश को पढ़ो तो 8 हाथ लिखकर बताओ कि तुमने मेरी कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह अंक तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक बनेगा। जब तुम इसे लिखोगे तो तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित होगा।
तुम्हारी जीवन यात्रा अब केवल समृद्धि, सफलता और खुशियों की ओर बढ़ेगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। हर एक चुनौती, हर एक दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते अब मेरे आशीर्वाद से भरे हुए होंगे। याद रखो माँ, काली हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे और तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ, समृद्धि और सफलता आएगी। प्रिय बच्चों, माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे और अधिक दिव्य संदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल माता जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। यह तुम्हारे जीवन को और भी प्रबुद्ध करने वाले संदेश मिलेंगे। जय माँ काली, नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज के समय पर आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना ही सबसे बड़ धर्म हो गया है। सबसे बड़ा वही लक्ष्य है। यदि तुम्हारी पूर्ण इच्छा है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, सुख है, शांति है, वैभव है। और यदि तुम्हारे अंदर शांति ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? अपने अंदर की भड़ास को इधर से उधर निकलते रहोगे, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिल पाएगा और तुम एकांत में कहीं भी निवास नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत कर दिया है। जैसी जैसी तुम्हारी स्थिति थी, जैसी जैसी तुम्हारी परिस्थिति थी, उसी के आधार पर मैंने यह सब तुम्हें बताया है। यदि तुम अभी अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाना चाहते हो तो वह तुम्हारी इच्छा है, परंतु मेरा तो यह विचार है कि तुम अपने जीवन में सुधार लाओ और बहुत ही होशियारी, बहुत ही चंचलता से अपने जीवन का दोबारा से प्रारंभ करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। मंगलमय बनाना ही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पूर्ण करो। यदि तुम लक्ष्य को नहीं पूर्ण कर पाओगे तो तुम क्या कर पाओगे? इसी प्रकार से रोते चिल्लाते बिलखते नजर होगे। मेरे बच्चे, लक्ष्य को पूर्ण करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जगना पड़ता है। अपने शरीर को आराम नहीं मिल पाता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। यदि तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो तब भी आराम नहीं करते हो। यही मेहनत का एक लक्ष्य है और मेहनत की यही परिभाषा है। यदि तुम मेहनत को सही तरीके से परिभाषित करते हो और उस पर विचार करके समझते हो तो ही तुम उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे। और यदि मेहनत को अपना नहीं समझोगे और इसी प्रकार से उल्टे सीधे कार्य करते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने देखा है जीवन में किस प्रकार से लोग पीछे पड़े हुए हैं। वह इसी प्रकार के हैं जिन्होंने बिना सोचेंगे समझे कार्य किया और अपने मन का काम किया। जो माता बता रही हैं वैसा नहीं किया। यदि तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे जीवन का सब कुछ सही हो गया होता। जो तुम ऐसा अकेला पर महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी तुम इच्छा लिए हो, जो तुम्हारे दिल में चाहत बन कर के बैठा हुआ है, उन सभी चीज़ों को तुम आसानी से पा रहे थे। बस तुम्हारे अंदर यही तो यह कमी रह गई कि तुमने जो किया उस पर अपना अहमियत नहीं समझा और ना ही उसे तुम गहराई से लिए। तुम जो पाए वह करते रहे। तुमने यह नहीं सोचा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। यही सोचना तुम्हारे लिए बहुत ही अनिवार्य था। यदि मेरे बच्चे उस समय पर तुम सोच लिए होते तो आज तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। तुम हर उस चीज़ में सक्षम होते, हर उस चीज़ में कामयाब होते जिस चीज़ में तुम्हारी रुचि थी और जिस चीज़ में तुम आगे बढ़ना चाहते थे। यही तुम्हारा एक सर्वोपरि लक्ष्य हो जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य की अहमियत नहीं रखते हो और अपने लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते तो इधर उधर नैन मटक्का करते रहते हो तो ही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व खराब होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है उसी का यह पूरा सारांश है जो कि तुमने अभी तक जान नहीं पाया थे। आज मैंने तुम्हें बताने का जो प्रयास किया उस पर अपनी सहमति दीजिए कि हाँ, जो मेरी माता बता रही है उससे मैं सहमत हूँ और आगे भी इसी प्रकार से सहमत रहूँगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन क्षणों में तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, किस तरह की दुविधा में तुम फंसे हुए हो, कैसे तुम एक सहारे की तलाश में दिन प्रतिदिन विवश होते जा रहे हो। मैं तुम्हारे दुखों को निरंतर देख रहा हूँ। मैं देख रही हूँ कैसे तुम हताशा के भंवर में डूबते चले जा रहे हो और कैसे तुम्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही है। मेरे बच्चे,
अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे हौसले को तोड़कर तुम्हें कमज़ोर करने की चालें चली जा रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस भंवर जाल से बचाने आई हूँ। मैं माया से बनी इस दीवार को तोड़कर तुम्हें जीत के रास्ते पर ले जाने आई हूँ और यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह प्रकृति की आंखों से देखा जाने वाला एक संयोग है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है मेरे बच्चे। अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। अब काले बादल छट वाले हैं। अब बादलों की गड़गड़ाहट से वह तूफान शांत होगा जो तुम्हारे भीतर शोर मचा रहा है और उसकी जगह पर एक खुशनुमा नया सवेरा अपना स्थान लेगा और तुम्हें यह जीत मिलकर रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए तुम तक यह संदेश पहुंचा है। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तुम पर कितने ही हताशा के बादल क्यों ना छाए हुए हो, चाहे तुम स्वयं को आत्मविश्वास रहित क्यों ना महसूस कर रहे हो। उन क्षणों में भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है मेरे बच्चे। अब तुम्हें एक बहुत बड़े योजना के बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिलने वाले परिणाम के रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसकी दिव्यता बिल्कुल अलग है और इसकी चमक में तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। लेकिन इसकी चमक तुम्हें पूरी तरह से प्रकाशित कर सके, इसके लिए तुम्हें अपने आप को स्वीकार करने के क्षेत्र में ढालना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करते रहनी होगी कि तुम इस भव्य जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए स्वयं को योग्य मानते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और आज मैं तुम्हें इसलिए यह महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ क्योंकि यदि तुम इसे नहीं जान पाओगे तो तुम बहुत ज़रूरी बातों से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है कि तुम बचपन में कितने शर्मीले थे और इस वजह से तुम बहुत सी बातें जो तुम्हें गलत भी लगती थीं उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे और तुम स्वयं को कमज़ोर महसूस करते थे। अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को बता नहीं पाते थे, लेकिन तुम सदा ही उम्मीद करते थे कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे तुम खुलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें कह सको। लेकिन उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी बातों को समझ पाए। मेरे बच्चे, जैसे समुंदर की लहरें भले ही कितनी उफान भरी हों, लेकिन उनके भीतर एक सन्नाटा छाया रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी सन्नाटा छाया रहता था। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपने दर्द को बयां कर सको। कोई ऐसा नहीं था जिसे तुम यह समझा सको कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार चिंतित थे। तुमने अकेलेपन का अनुभव जिया था। तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि तुम अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को नहीं बता पाते थे। चाहे कोई तुम्हारा साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का ही कोई क्यों ना हो, तुम किसी से भी अपनी बातों को पूर्णतः कह नहीं पाते थे। मेरे बच्चे, तुम कल्पनाएं तो करते थे, तुम सोचा करते थे, बहुत सारे विचार करते थे, लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते थे। अकेले में ही तुम बहुत से विचार अपने मन में बुन लिया करते थे, बहुत सी कल्पनाएं तुम रच दिया करते थे, लेकिन तुम वास्तविक जीवन में, इस भौतिक जीवन में अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाते थे। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में ऐसी बातें बैठती गई, तुम्हारे मन में एक कुंठा बैठती गई, निराशा कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में आती गई। तुम सदा ही हंसते खेलते भले रहते थे अपने मित्रों के पास, तुम हंसते थे, बोलते थे, बातें करते थे। उस क्षण में तुम अपनी सामान्य परिस्थिति को भूल भी जाया करते थे। जब कभी खुशियों का पल आता तब तुम उसे पूरी तरह से जिया भी करते थे। उस समय तुम यह भूल जाते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें अकेलेपन का एहसास खाए जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम उन परिस्थितियों से निकलते थे, जब तुम सामान्य जीवन में आते थे, जब तुम उस उत्सव, उस हंसने खेलने बोलने से दूर हटते थे, तब तुम्हारे भीतर फिर से वही उदासी छा जाती थी। तुम फिर से किसी की याद में रोया करते थे। ऐसा नहीं है कि वह कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे तुम जानते रहे हो। तुम बस कल्पनाओं में ही किसी व्यक्ति की चाह करते थे जो आकर तुमसे तुम्हारा हाल पूछे, जो आकर तुम्हें अपने सीने से लगा ले।
जो आकर के तुम्हारे दर्द को दूर कर दे, जो तुमसे कहे कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम भीतर से कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल ही चूर चूर हुआ है। तुमने स्वयं में आत्मविश्वास लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सी प्रक्रियाएं की हैं जिससे तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास आए, साहस आए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सदा से ही एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हें सहारा दे सके। यदि तुम्हें किसी से सहारा मिल जाता तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास स्वयं ही उभर कर सामने आ जाता। लेकिन तुम्हें किसी से कोई सहारा नहीं मिल पाया, जिस वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास दबता हुआ चला गया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या क्या गुजरी है, कौन कौन सी पीड़ा सही है। तुमने अकेलेपन का जो घूंट तुमने पिया है, वह शायद अन्य लोगों के लिए सहना सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने बहुत ही सहनशीलता से अपने जीवन को जिया है। तुमने इसे जिया एक उम्मीद की तलाश में, एक आशा की तलाश में, ऐसे समय की तलाश में कि जब तुम्हारा वक्त पूरी तरह से बदल जाएगा, जब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम चाह करते आए हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने सौंदर्य को लेकर, जब तुम अपने शरीर को लेकर अभिमान को त्याग कर, जब तुम इन चीज़ों से मुक्त होकर जीवन जोगे, जब तुम्हें किसी के अभाव, किसी के प्रभाव में अपना जीवन जीना नहीं पड़ेगा, जब तुम पर कोई दबाव बनाने वाला व्यक्ति मौजूद ना हो, जब तुम स्वतंत्र होकर अपनी बात रख सको, जो चाहो वह कर सको, जिस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहो कर पाओ, जिन जगहों पर घूमना चाहो घूम सको, जहां आर्थिक समस्या तुम्हारे लिए कोई बाधा न बन पाए, जहां धन की कमी बिल्कुल ही तुम्हें विचलित न कर पाए, जहां तुम्हारे मन की शांति तुम्हें शांत रहने का मौका दे सके, जहां कोई भी तुम्हें भ्रमित न कर पाए। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कल्पना की है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार खुशहाल रहे। तुमने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे आसपास पास के लोग, तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें बहुत सम्मान दे सके, जहां उनकी नज़रों में तुम्हारा महत्व बहुत उच्च दर्जे का हो, जहां तुम्हारा जीवन स्वतः ही उच्च श्रेणी का हो जाए। तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कामना की है। तुम्हारी यह कामना बुरी नहीं है मेरे बच्चे, यह भौतिक जीवन मिला ही इसीलिए है कि यहाँ आकर के तुम इन भौतिक चीज़ों का उपभोग कर सको, किंतु हर चीज़ की एक सीमा होती है। और ऐसा नहीं है कि तुम सीमा से बाहर जाकर कुछ सोचते आए हो, तुमने सीमा के दायरे में रहकर ही कल्पना की है। तुमने जो चाहा है, मैं वह समझती हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बावजूद अभी तक तुम वहाँ पहुँच नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, तुम जाते हो, इसका कारण क्या है? क्यों तुम अभी तक उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सके जो वास्तव में तुम प्राप्त करने के योग्य हो? मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर कूट कूट कर प्रेम भरा है, जब तुमने अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर लिया है, जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न कर ही रहे हो, जब तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखने का प्रयत्न कर ही रहे हो, जब तुम परिश्रम कर ही रहे हो, तो फिर क्यों तुमसे यह सारी चीज़ें अभी दूर हैं? क्यों तुम अभी इन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह विचार सदा ही चलता रहा है। मैं सर्वप्रथम तुम्हें बता दूँ कि तुम योग्य हो और तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे पाने की चाह में कोई को भी बुराई नहीं है, कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि तुमने अपने साथ साथ दूसरों के भले का भी विचार किया है। और यदि कभी तुमने विचार नहीं भी किया हो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मौलिकता तुम्हें ऐसा करने से कभी भी नहीं रोकेगी। तुम्हारा मन सदा ही तुम्हें किसी की सहायता करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारा दिल कभी इस बात की गवाही नहीं देगा कि तुम खुश रहो और दूसरे नाखुश रहे। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दूसरों के बारे में सोचते आए हो, दूसरों का भला सोचते आए हो, तुम कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हो। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारे मामले में अड़चन पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें नीचे धकेलना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारी कभी भी प्रगति ना हो, कि तुम कभी भी धनवान ना बन सको, कि कभी भी तुम्हारा मूल्य ना बढ़ सके। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, कोई तुम्हारे राह की बाधा नहीं बन पाएगा, कोई तुम्हारे राह में कांटे नहीं बिछा पाएगा, क्योंकि अब
जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन की आवृत्ति ब्रह्मांड के सर्वोत्तम समृद्ध भरे आवृत्ति से मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है और अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हो। तुम्हारी सोच का असर तुम्हारी जिंदगी पर गहरा होता है। जब तुम अच्छे विचारों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है और यही कारण है कि तुम अच्छे लोगों की संगति में रहकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो। यह सोचो कि क्या क्या तुम उस व्यक्ति की पीड़ा समझ पा रहे हो जो तुम्हारे प्रति गलत भावनाएं रखता है। क्या तुम उसके कर्मों का फल भी अपने ऊपर लेना चाहते हो? नहीं, तुम्हें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेंगे। संगति का महत्व समझो। अच्छे लोगों की संगति से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम्हारी सोच में सकारात्मकता आएगी और ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम जीवन में ठान लेते हो कि तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तब तुम खुद को हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हो जाओगे। याद रखो, हर परेशानी एक सबक होती है और हर चुनौती एक अवसर। अंत में सोचो कि तुम अपने जीवन में क्या बीज बो रहे हो। अच्छे विचारों और कर्मों का बीज बोने से तुम्हारी जिंदगी में मीठे फल ही फलेंगे। इसलिए हमेशा सचेत रहो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगी। जब तुम अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करते हो तो यह समझना ज़रूरी है कि हर किसी का आचरण उनकी सोच और उनके कर्म का परिणाम होता है। अगर कोई तुम्हारे प्रति गलत भावनाएं रखता है तो उसे समझना चाहिए कि उसका यह व्यवहार केवल उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हम दूसरों की सोच से प्रभावित ना हों, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर एक व्यक्ति के भीतर एक गहराई से छिपा हुआ ज्ञान होता है। जब तुम अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनते हो तो तुम सच्चाई के रास्ते पर चलने लगते हो। आत्मा की आवाज़ तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए कभी भी दूसरों के विचारों या प्रवृत्तियों से विचलित ना हो। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो और उसके अनुसार चलो। हर परिस्थिति में एक अच्छा पहलू देखना। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। कठिनाइयाँ भले आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारी सकारात्मक सोच उन्हें दूर करने की शक्ति रखती है। सजग रहना हमेशा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जब तुम जागरूक रहते हो तो तुम अपने आसपास की नकारात्मकता को पहचान सकते हो और उससे बच सकते हो। यह तुम्हारी सोच को शुद्ध करने में मदद करेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाओ। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी सोच को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। उनके विचार और कर्म तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। बेहतर है कि तुम उनके बजाय उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी सोच को ऊंचाई देते हैं। जीवन में समय की कीमत समझो। जो पल तुम्हारे हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय का सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। एक बार समय बीत जाने पर उसे लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए हर क्षण को अपने विकास और अपने कर्मों के लिए उपयोग करो। अतीत में हुई गलतियों को याद रखना और उनसे सीख लेना ज़रूरी है। यह सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब तुम समझोगे कि तुम्हारे अतीत के कर्म तुम्हारे वर्तमान को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ पाओगे। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो, तब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। अंत में याद रखो, जीवन में जो भी करो उसे दिल से करो। हर काम को पूरे समर्पण के साथ करो। जब तुम सच्चे मन से किसी कार्य को करते हो तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों के प्रति सजग रहो और सकारात्मकता को अपनाओ। यही तुम्हारी असली सुरक्षा है और यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। तुम खुद को सुरक्षित रखोगे और तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुद खुल जाएगी। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहोगे, तब तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को तुम पार कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखो,
जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया की हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से नकार सकता है। अपने भीतर की ताकत को पहचानो और उसे पहचानने में कभी संकोच ना करो। जीवन में विफलताएं आती हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए सीखना ज़रूरी है। जब तुम विफल होते हो तो यह तुम्हारे लिए सीखने का एक मौका होता है। इस सीख को अपनाओ और आगे बढ़ो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही आगे चलकर सफल होते हैं। अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करने और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। जब तुम अपने समय का सही प्रबंधन करते हो तो तुम अधिक उत्पादक बनते हो और अपने लक्ष्यों को तेज़ी से प्राप्त कर पाते हो। जीवन में ऐसे लोगों का चुनाव करो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें हमेशा बेहतर बनने की प्रेरणा देंगे। जब तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम उनकी सकारात्मकता को अपने भीतर आत्मसात करोगे। यह सकारात्मकता तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी और तुम्हारी सोच को भी ऊंचा उठाएगी। ध्यान और साधना तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान करना तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है